वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 9 को। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं लहरा देव से। लहुरा देव से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो यह नहीं दिए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इसमें निर्माण में योगदान दिया था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण में भाग नहीं लिए थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो यह किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो यह है ग्वालियर में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए कूट का सही मिलान करें। बुमला, तो यह जो है इसको मिलान करना है हम लोग को। यह सभी दर्दे हैं। तो बुमला यह कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश। जेलेपला है सिक्किम। मुलिंगला हिमाचल प्रदेश और सिपकिला यह है उत्तराखंड। तो इस आधार पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन 1, 3, 4, 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कोकट के नाम से। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे संध्या है, तो निम्नलिखित में से वो कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित होगा? तो यह होगा 75 डिग्री पूर्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, तब क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अस्त होने समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो यह दिखाई देता है प्रकिरणन के कारण। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो यह माना जाता है H2SO4 को। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए देखते हैं हम लोग, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो ऑप्शन ए। जबकि शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, यह सही है। केरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है, यह भी सही है। और मास्टर गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य। ये 3 ऑप्शन सही है, जबकि ऑप्शन ए जो है वो क्या है? गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये होते हैं 20। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन ए को, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, यह गुर्दे का कार्य है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कार्य मानव गुर्दे का नहीं है। जबकि यूरिया को बाहर निकालना यह भी है, कई हार्मोनों का स्रवण करना यह भी है। तो ऑप्शन ए सी डी यह कार्य मानव गुर्दे का है, जबकि ऑप्शन बी जो है यह कार्य मानव गुर्दे का नहीं है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो यह है अलंग में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी कार्य पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? तो व्यय भी है, राजस्व भी है, बैंकिंग विभाग यह वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है। स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं? आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला कर, कंपनी से शेयरों से प्राप्त लाभांश, किसी व्यक्ति द्वारा संचित संपत्ति के आधार पर लगने वाला कर, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला कर। तो यहाँ हम लोग देंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? तो यह था 382। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा निम्न में से किसने दिए थे? तो ये दिए थे बोरिस जॉनसन, ऑप्शन ए। यह करंट का क्वेश्चन है। किस देश ने तमिलनाडु में कुन्नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे ऑप्शन है नेपाल, रूस, पाकिस्तान और चीन। तो ऑप्शन बी रूस। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो यह किए थे गृह मंत्री अमित शाह ने। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, और रेल मंत्री है अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यक्ति बिहार विभूति के उपनाम से जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के प्रश्न। पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो यह है फोर्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डैश लगभग 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होते हैं? तो यह है गीगा
बाइट्स, ऑप्शन सी। निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है? माप कौन सा है? तो ऑप्शन है टेराबाइट, मेगाबाइट, बाइट और गीगाबाइट। तो ऑप्शन डी, गीगाबाइट। ALU का पूरा नाम है, तो यह है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनपुट आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा। तो ऑप्शन सी, CPU द्वारा। CPU को बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU और IO के बीच सिग्नलों को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज। तो ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर है सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसमें से होगा डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 को। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यह है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन, निकेल, आयरन और कॉपर। तो ये होता है ऑप्शन ए, सिलिकॉन की परत। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो यह होते हैं 12, ऑप्शन सी। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? टाइप मशीन, पैकिंग मशीन, फोटोकॉपियर या साइक्लोस्टाइल। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज टिपिकली एक्रोनिम होगा, तो यह होगा CD रॉ, DVD या रोम। तो ऑप्शन बी, CD रॉ। CD किस प्रकार की मेमोरी है? तो CD है भीतरी, बाहरी, सहायक या एक और दो, दोनों ऑप्शन में। तो हम लोग यहाँ पर देंगे बाहरी है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो यह रखता है MS-DOS, यूनिक, विंडोज या उपयुक्त सभी। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर पेज मेकर है वो MS-DOS भी, यूनिक भी और विंडोज, इन सभी से उपयुक्त सभी है। MS-DOS में भी है, यूनिक में भी है, विंडोज है। इसी के माध्यम से ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पेज मेकर ऑपरेटिंग सिस्टम का संबंध होता है। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 9 को डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट सेट नंबर 10 जो कि कल डिस्कस किया जाएगा। तो पेज यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को ग्रो कराने में मदद करें। धन्यवाद।